तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 7वां क्लास। इससे पहले 6 क्लास हो चुका है और 7वें क्लास में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न पढ़ेंगे वो देखेंगे, है ना। वो जो आप लोग को रहेगा प्रश्न, है ना, कि संविधान में देखेंगे संविधान में कितने रीट है, कितने रीट है ये हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में कितने एडिट है, इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जानेंगे और एक प्रश्न और जानेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्रश्न टोटल जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम संविधान में कितने रीट है। तो देखो सबसे पहले ये रीट होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि ये जो है ना उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को क्या होता है, मौलिक अधिकार जो हनन होता है और वो हनन को रोकने के लिए जो उसके पास शक्ति रहता है ना, जो शक्ति रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीट कहते हैं। तो रीट समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना, को मौलिक अधिकार को जो हनन होता है उसको रोकने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, रीट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रीट बोलेंगे। रीट जो होता है ना 5 प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देखिए उच्चतम, क्या बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, देखो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक, क्या बोलेंगे, मौलिक, मौलिक अधिकार, अधिकार को हनन, हनन से रोकने के लिए, रोकने के लिए जिस शक्ति, क्या बोलेंगे, शक्ति का प्रयोग, प्रयोग करता है, करता है उसे, उसे रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीट कहते हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, कि रीट क्या है। तो हम क्या बोले थे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को जो हनन होता है, हनन से रोकने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसे हम क्या बोलेंगे, रीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीट बोलेंगे। अब देखेंगे रीट, ये समझिए रीट जो है ना 5 होता है। टोटल कितने होते हैं बताएंगे, टोटल 5। तो आप लोग लिखेंगे कि रीट कितने होता है, टोटल 5 होता है। पहला रीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंदी, क्या बोलेंगे, बंदी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हो जाएगा परमादेश, क्या बोलेंगे, परमादेश। दूसरा क्या हो जाएगा बताएंगे, परमादेश। उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। उसका तीसरा हो जाएगा उत्प्रेषण, क्या बोलेंगे, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। उसके बाद अंतिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकार पृच्छालेख, अधिकार, अधिकार पृच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, अधिकार पृच्छा हो जाएगा। तो ये जो है ना इतने क्या होता है संविधान में रीट है। क्या हो जाएगा, एक तो सबसे पहले होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद क्या हो जाएगा परमादेश, उसके बाद क्या हो जाएगा प्रतिषेध, उसके बाद क्या हो जाएगा उत्प्रेष, उसके बाद क्या हो जाएगा अधिकार पृच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकार पृच्छा। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बस इतना चीज हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है। ठीक है, कि संविधान में रीट कितने हैं, चाहे रीट कितने प्रकार के होते हैं, चाहे रीट क्या है। तो हम दोनों चीज यहाँ से क्या किए, कवर कर दीजिए, कि कर दिए। अगर पूछेगा कि रीट क्या है तो क्या बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को हनन से जो रोकने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसे हम क्या बोलेंगे, रीट बोलेंगे। अर्थात इसमें माने आम भाषा में बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार को हनन होता है तो उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो शक्ति का प्रयोग करेगा ना उसे क्या कहा जाएगा, रीट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रीट। अब देखो रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, परमादेश। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। चौथा क्या हो जाएगा, उत्प्रेष। उसके बाद क्या हो जाएगा, अधिकार पृच्छालेख। क्या हो जाएगा, अधिकार पृच्छालेख। तो इतने आपको क्या हो जाएगा, टोटल रीट हो जाएगा। तो रीट कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान में कर लेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद क्या हो जाएगा परमादेश, उसके बाद क्या हो जाएगा
प्रतिषेध, उसके बाद उत्प्रेष, उसके बाद क्या हो जाएगा अधिकार पृच्छालेख। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाटो के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, गर्मी तो बहुत है ना। आप लोग भी किताब तरफ पानी रखेगा बोलेंगे, अगर जो लोग किताब तरफ पानी रख के पढ़ रहे हैं ठीक है वो बोल देंगे तो हम कमेंट कर देंगे, बुझ जाएंगे कौन कौन पानी लेके बैठते हैं नहीं बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी होता है किताब तरफ पानी रखवे करेगा और एक बार पढ़ेगा, गर्मी छुट्टियों के लग रहा है 1 घंटे क्या करेगा पिएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, प्यास लगता है तब पीता है, ठीक। चलिए आ जाइए, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाटो का पूरा नाम लिखे। नाटो का पूरा नाम लिखे, नाम लिखे, ठीक। देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नाटो का पूरा नाम लिखे। देखो नाटो एक क्या है, सबसे पहले समझ लो, उसके बाद क्या करेंगे लिखना चालू करेंगे। नाटो जो है ना एक सैन्य संगठन है। क्या बोलेंगे, नाटो एक क्या है, सैन्य संगठन है। इसका स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल, क्या बोलेंगे 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय जो पूछेगा, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ब्रुसेल्स हो जाएगा, जो बेल्जियम देश में है। तो इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्या है, सैन्य संगठन है। इसका पूरा नाम अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ, क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, उसके बाद अटलांटिक बोलेंगे, उसके बाद टेरिटरी बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। समझ गया इसका पूरा नाम। तो चलिए इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या बोलेंगे, नॉर्थ। देखो लिखते चलेंगे क्वेश्चन आप लोग, नॉर्थ क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ट्रीटी, क्या बोलेंगे, ट्रीटी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जेसन, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉर्थ, उसके बाद अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी फिर लिखेंगे, इस जिसकी स्थापना 4 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स अर्थात पोस्ट में डाल के लिखेंगे बेल्जियम, जो बेल्जियम देश में है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। यह एक सैन्य, क्या बोलेंगे, सैन्य संगठन है, क्या बोलेंगे, यह एक क्या है, सैन्य संगठन है। बस आपको इतना क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। देखो नाटो का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। यह एक क्या है, सैन्य संगठन है, ठीक है। यह एक क्या बताएंगे, सैन्य संगठन है। तो इसमें जो है ना लिख लेंगे, नोट अगर कहीं बना के लिख लेंगे, ठीक है, नोट लिख के डैश देंगे। इसमें जो है ना 30 नाटो पूछेगा कि नाटो में कितने सदस्य हैं, तो नाटो में लिखेंगे फटाफट, नाटो में सदस्य की संख्या जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नाटो में कितने देश है, तो 30 देश है शामिल। कितने देश से बताएंगे, 30 देश है शामिल, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने देश हो जाएगा, 30 देश। और एक जो है ना हाल ही फिलहाल में जो एक नया देश बना है, फिनलैंड, ठीक है। नाटो में एक नया देश शामिल हुआ है, फिनलैंड हुआ है 31वां देश, क्या बोलेंगे, 31वां।
तो वो अभी शामिल ही हुआ है हाल ही फिलहाल में, ठीक है। तो वो कौन सा शामिल हुआ है? फिनलैंड। मगर इससे पहले कितने था? तो 30 था। तो नाटो में सदस्य की संख्या 30 था, ठीक है। मगर अब भी तुरंत वर्तमान में अगर पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? 31वां बताएंगे। एगो जो नया शामिल हुआ है उसका नाम क्या है? फिनलैंड। कौन सा देश शामिल हुआ है? फिनलैंड। देखो इसका काम क्या होता है, नाटो हम क्या बोले थे? एक सैन्य संगठन है। जैसे कि अगर मान के चलो हम और 3-4 व्यक्ति मिलकर एक ग्रुप चलाते हैं। क्या चलाते हैं? ग्रुप चलाते हैं। तो उस ग्रुप पर जो कोई हमला करेगा, ठीक है, कोई दूसरे व्यक्ति क्या करेगा? इस ग्रुप पर चाहे उस पार्टी पर क्या करेगा? हमला करेगा। तो इसका मतलब हम पर हमला किया तो वो सभी जितने हम के ग्रुप में है, मेरे ग्रुप में है, तो उस पर सब पर हमला हुआ। तो वो सब क्या करेगा? मिल के, और जो हमला किया उस पर क्या करेगा? लड़ाई लड़ेगा। उससे क्या करेगा? लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे ही संगठन कौन है? नाटो। नाटो में 30 सदस्य है और एक जो है ना 31वां शामिल हो गया है फिनलैंड। ये 31 देश मिल के क्या करता है? कोई अगर इस पर आक्रमण करता है, चाहे इस पर कोई कुछ भी करता है, ठीक है, तो ये सब मिल के और क्या करेगा? आक्रमण करेगा। किस देश पर? जो दूसरे देश अगर कर रहा है इस पर, उस पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो इसका काम समझ में आ गया, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। नॉर्थ का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है। यह एक क्या है? सैन्य संगठन है। इस समझ में आया। नाटो में कितने सदस्य है? 30 30 था, मगर हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है? एक बढ़ गया जिसका नाम है फिनलैंड। अगर लिख लेंगे, ठीक है, कि वर्तमान में अगर पूछेगा ना, वर्तमान क्या बोलेंगे? वर्तमान में 31 सदस्य है। 31 सदस्य है, ठीक है। 31 सदस्य है, ठीक है। और 31वां सदस्य कौन हो जाएगा? फिनलैंड। फिनलैंड 31वां सदस्य कौन हो जाएगा? बताइए। फिनलैंड हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में इतना रखिएगा कि 31वां सदस्य कौन हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। समझ में इतना तक आ गया, ठीक है। तो चलिए 2 ही प्रश्न आज हम क्या करेंगे? देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगली क्लास में हम लोग इससे ज़्यादा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और आज क्लास के यहीं पर रहने देंगे। तो आज क्लास की जय हिंद, जय भारत। हम लोग कब मिलते हैं? अगली क्लास में मिलते हैं।